লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের ৭৮,০০০ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ায় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল গোয়ালপুকুরে। এদিন উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের ঝিলঝিলি এলাকায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, সুকান্ত মজুমদার এবং নির্বাচন কমিশনারের কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল নেতৃত্বরা এবং গোয়ালপুকুরের জনসাধারণ। আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রাসুল এবং তৃণমূল ব্লক সভাপতি আহমেদ রেজা AERO এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়। আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি, উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রাসুল, তৃণমূল ব্লক সভাপতি আহমেদ রেজা, গোয়াগাঁও 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, তৃণমূল নেতা জয়নুল হক, সিনিয়র লিডার সফিউর রহমান সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বরা এবং গোয়ালপুকুরের জনগণ। बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में वोट चोरी करके पावर में आई, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट चोरी करके पावर में आई, जिस तरह से दिल्ली में वोट चोरी करके पावर में आई, जिस तरह से बिहार में, उसके बाद जो उड़ीसा में सब जगह वोट चोरी करके पावर में आई है, ठीक इसी तरह से बंगाल को टारगेट बीजेपी रखी थी। लेकिन बीजेपी ये जानती नहीं है, अमित शाह मोदी ये जानते नहीं है, शुभेंदु अधिकारी ये जानते नहीं है, ज्ञानेश जी ये जानते नहीं है कि ये बंगाल है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ बुद्धिजीवी समाज के लोग रहते हैं। ये लोग हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा इनका हिस्सा था। हिंदुस्तान अगर बंगाल बाहर हो जाता तो हिंदुस्तान शायद आजाद नहीं होता। तो वो स्टेट में आज जो है बेईमानी करने के लिए आया है। इसलिए इस बेईमानी के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, जिन्होंने कभी कोई सोचा भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के वोटर्स को बचाने के लिए, बंगाल के लोगों को बचाने के लिए, बंगाल के डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। ये पहले इतिहास हुआ है, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट के लोगों का, वोटर्स को बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील, सारे जज लोग परेशान हो गए थे कि कौन आई है। वो 5 मिनट वक्त मांगी थी, लेकिन जज ने, CJI ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल, उन्होंने 15 मिनट दे दी। और सुनने के बाद जो है उस दिन से एक एक्शन आया। क्या एक्शन आया? ये जो है सैल्यूट हम जनाते हैं। आज 78,000 जो बात दिया है हमारे गोवालपुकुर में, ठीक इसी तरह से नोट ऑफ विधानसभा में 4 लाख बात दिया है, 4 लाख 5 लाख। ये 5 लाख वोटर का कोई फेट नहीं था। और ठीक ये वोटर लिस्ट अगर वोटर में नहीं ना आता तो फिर मुश्किल होता। और बीजेपी जो है इसी तरह से हर जगह चोरी किया है। अभी हम लोग चोरी उसका पकड़ लिए हैं और पकड़ने की वजह से आज जो है अमित शाह के बैठ गया है यहाँ 3 दिन से खाली यूनियन टेरिटरी बना रहा है बिहार में। अरे तुम आओ ना बंगाल में, बंगाल को जीतो, उसके बाद हो जाएगा। अगर जो नाम नहीं आया है, की बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोग आगे क्या करने वाले? हम लोग आगे कुछ नहीं करेंगे। हम लोग रिव्यू जो है, जब इंसान मायूस हो जाता है हर जगह से, तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ रहता है। और कोर्ट के 250 जज आके जहाँ रिव्यू कर रहा है तो हमारे वहाँ कुछ करने का नहीं होता है। हम लोग जज लोगों को हम लोग सैल्यूट दिलाते हैं, ऑनरेबल जज को। आज अपना काम धाम छोड़ के, अपने बीवी वाले बच्चों को छोड़ करके, उन्होंने अमित शाह का जुल्म को देख करके, आज मोदी का जुल्म को देख करके जो है आज हमारे ग्वालपुकुर में, हमारे चकलिया में, हमारे जिला में, पश्चिम बंगाल में आके पड़ा हुआ है। जज तो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। जज को कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। अमित शाह है, उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को निकालना है बिहार के जो सीमांचल इलाके से, बंगाल के कुछ बॉर्डर इलाकों से घुसपैठियों को बाहर निकालने की, चिन्हित करने की बात अभियान शुरू करने वाले हैं। घुसपैठिया सिर्फ नहीं, वो घुसपैठिया एक नैरेटिव तैयार कर रहा है, रोहिंग्या एक नैरेटिव तैयार कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम बात देके इन्हीं लोगों को कहेगा, हम ही लोगों को कहेगा कि यही लोग घुसपैठिया है, यही लोग जो है आपका बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। ये होने हम लोग नहीं देंगे। खबरें ये भी चल रही है सर कि कुछ स्टेटों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बातें जारी है। वो बिहार में क्या करेगा, नहीं करेगा। जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, यहाँ ना यूनियन टेरिटरी होगा,
ना जो है कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के राज करेंगे। यहाँ राज करेंगे हमारा जो है मुख्यमंत्री, पब्लिक के आशीर्वाद से, पब्लिक के मेहनत से, पब्लिक के दुआओं से। রাজ্য সড়কের উপরে একদম পুষ্পতুল জ্বালিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজেদের রাগ উঠে দিলেন। রাগটা না উড়িলে কালকে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যার জন্য আমরা রাগটা এখানেই উপরে আই। আমাদের ব্লক কোনো দোষ নাই, আমাদের এখানকার বিডিও অফিসের কোনো দোষ নাই, আমাদের এসডি অফিসের কোনো দোষ নাই, আমাদের ডিএম অফিসের কোনো দোষ নাই। কিন্তু এরা এখানকার লোক কি মানতে ভাবতেন কেউ বিডিও সাহেব আমাদের ভোটগুলো খেয়ে নিয়েছে, এসডিও খেয়ে নিয়েছে, যার জন্য আমি মিটিং করলাম। মিটিং করে সবাইকে বোঝানোর পর তারপরে রাগটাকে উলে দেওয়ার জন্য এখানে ওদের পুরনো কি জ্বলা হলো। सर काफी लोग फिर से डरा हुआ है इसको लेकर। यहाँ पर एक मीटिंग किए गर्ल्स स्कूल के सरजमीन में। हम लोग एसआईआर जब से नोटिफिकेशन हुआ था, हम लोग एसआईआर में सब फॉर्म फिलअप किए। हम लोग 2,48,300 कितना का हम लोग फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद कुछ कट के जो शिफ्टिंग हो गया है, जो डेथ हो गया है, उसके बाद कुछ कटा, उसको भी हम लोग मान लिए। 2,36,000 या 2,42,000 या 2,38,000 फिर वापस हम लोगों को बोला कि नहीं ये नाम सही है। उसके बाद फिर 3200 नाम का हियरिंग का लिस्ट आया कि ये सब आदमी का नाम सही नहीं है, इसमें शक डाउट लग रहा है। तो फिर 3200 आदमी का हमारे ब्लॉक में बीडीओ साहब के निगरानी में और जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी था, स्टाफ था, उनके निगरानी में हियरिंग हुआ। अभी तो हियरिंग खत्म नहीं हुआ, फिर हियरिंग आपका 99,000 फिर लॉजिकल डिस्टर्बेंस बोन करके भेज दिया गया। उसके बाद फिर उसको भी हियरिंग चलाए हम लोग, उसका भी हम लोग मान लिया कि चलिए हो ही सकता है। हियरिंग करा लेने के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर जो इलेक्शन कमिश्नर भेजा था, माइक्रो ऑब्जर्वर हम लोगों का नहीं था, हमारे वेस्ट बंगाल सरकार का नहीं था। रोल ऑब्जर्वर वेस्ट बंगाल सरकार का नहीं था, माइक्रो ऑब्जर्वर इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भेजा था। उसके सामने में हियरिंग हुआ। उसके बाद हम लोग इत्मीनान हो गए। अब हम लोगों का यहाँ से कुछ नाम जो डेथ कर गया है, कुछ शिफ्टिंग हो गया है, 17 या 18,000 नाम इस तरह का बात जाएगा। हम लोग मान लिए हो ही सकता है, मर सकता है, शिफ्टिंग हो सकता है। लेकिन देखिए 28 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगा, उससे पहले 78,000 नाम का फिर वापस भेज दिया गया है। जिसका हियरिंग ऑलरेडी हुआ भी नहीं, उसका नाम एसआईआर में एकदम क्लियर है, उसका कोई नोटिस नहीं हुआ, उसका भी नाम आ गया है वो 78,000 में। वैसे बहुत केस आ गया है, हम लोग देखे। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से इलेक्शन कमीशन के बीजेपी के इशारे में करेंगे? नहीं तो एकदम स्वाभाविक बात है, बीजेपी के इशारे, और भी स्टेट में एसआईआर होता है इस तरह का। हाँ, और तो आपका तमिलनाडु ये सब में सब जगह होता है, केरला फेरला में सब होता है। लेकिन इस तरह का बदमाशी बंगाल में जिस तरह से बदमाशी हो रहा है, इस तरह का बदमाशी नहीं हो रहा है बाकी स्टेट में, सिर्फ बंगाल में हो रहा है। और बताइए बिहार में तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तो 3 दिन से अमित शाह जी आकर के डेरा लगा के बैठे हुए हैं लाइन्स में। तो कोई तो साजिश चल रहा है, कोई साजिश निश्चय वो कर रहा है कि बंगाल के लिए, बंगाल को कैसे दखल किया जाए। उन लोग समझ गया है कि बंगाल में हम लोग, उनका जो नेता है, विरोधी दल का नेता जो गद्दार है शिवेंद्र अधिकारी, वो बोल दिया है कि हम लोग ममता बनर्जी के साथ वोट में लड़ाई करके हम लोग बंगाल दखल नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग वोट चोरी नहीं किए तो बंगाल हम लोग का हाथ से निकल जाएगा, फिर ममता बनर्जी को अटकाया नहीं जाएगा। फिर ममता बनर्जी जाकर के दिल्ली में मोदी का नाक में नाक मिला करके, आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। इसलिए ममता बनर्जी को अटकाना है, इसलिए वोट चोरी करना है। हमारे उत्तर दिनाजपुर में सिर्फ 4 लाख वोट वापस आया, 4.5 लाख। हमारे ब्लॉक में 75,000, आपका इस्लामपुर में 45,000, आपका 78,000, आपका चोपड़ा में आपका 75-78,000, आपका चकलिया में, आपका करंदी में 55-60,000 वोट। इस तरह का आया है हमारे उत्तर दिनाजपुर में, मुर्शिदाबाद में और भी ज्यादा है। तो इसलिए ये कारचुपी किया है, लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा करके वो साबित कर दिया है कि जज को ला करके हेयरिंग में लाके बैठा दिया है। इसलिए हेयरिंग में सही इंसाफ होगा, चीफ जस्टिस सही इंसाफ करेगा, सुप्रीम कोर्ट सही इंसाफ करेगा, हमारे जज जो हेयरिंग में आए हैं उन लोग सही इंसाफ करेगा अवाम के लिए, जनता के लिए। গোয়ালপুকুর থেকে বিথিকা পালের রিপোর্ট, কুলেক নিউজ।